जब कुछ भी समझ ना आए क्या बनाए तो चलिए आज दाल चावल बनाते हैं। पर दाल चावल में भी हमने दाल और चावल दोनों ही पहले उबाल लिया, वो मैं आपको वीडियो में क्या दिखाऊं। और एक पैन लिया, उसमें हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून घी और उसी में डाला हमने ½ टेबल स्पून जीरा। और जीरा को हम चटकने देते हैं। जैसे ही जीरा हमारा चटक जाएगा तो उसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे। और हींग डालने के बाद उसे भी हम चटकने देंगे, क्योंकि हींग का फ्लेवर तो सबको पता है बहुत ही अच्छा लगता है और पेट के लिए हमारे बहुत ही बढ़िया है। तो ये जीरा और हींग दोनों ही अच्छे से चटक गया तो इसी में हम डाल देंगे अपने स्वाद के अकॉर्डिंग हरी मिर्च। हमने तो बस एक ही हरी मिर्च डाली, आपको जितनी इच्छा हो डाली। और एक हमने और प्याज को अच्छी तरह से पतले पतले स्लाइसेस काट लिए, पर लंबे लंबे स्लाइसेस काटे। वो चावल में दिखता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसे हमने अच्छी तरह से भूनना है, जलाना नहीं है। तो प्याज को भी हमने भून लिया और हाफ बाउल हमने उसमें मटर डाल दिया। आजकल मटर का सीजन है, कुछ भी बनाना हो मटर अगर घर में अवेलेबल हो तो बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये मटर को हमने डाला और उसे भी हमें भूनना है, पर मटर को हमें सॉफ्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें उसमें नमक डालना है। और हमने ½ टेबल स्पून से भी कम पहले नमक डाल दिया। और नमक डालने से क्या, नमक डालते ही हमारा मटर जो है काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, 2 से 3 मिनट ढकेंगे और फिर खोल के देखेंगे तो मटर तो काफ़ी ही सॉफ्ट हो जाएगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इसे हमें ऐसे ही भूनना है, ढक ढक के हम 1-2 बार भुनेंगे तो मटर हमारा बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमने 2 बार किया था पर एक बार दिखाया और मटर बिल्कुल ही हमारा सॉफ्ट हो गया। इसमें अभी हल्का सा, तो अब क्या करेंगे, ये मटर राइस बहुत ही अच्छा, खाने में बहुत स्वादिष्ट। और ये देखिए हमने जो चावल बनाया था उसे हम उसमें डाल देंगे। पर एक बात का ध्यान रखना है, चावल ठंडा होना चाहिए। बहुत तुरंत गरम गरम चावल अगर आप भूनते हैं तो वो चिपकने लगता है, पर अगर चावल को ठंडा करके आप डालेंगे तो वो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। और इसमें हमें बिल्कुल 1 पिंच हल्दी डाल देना, उससे हमारे चावल का कलर देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब हमने इसमें ½ टेबल स्पून नमक डाल दिया, ताकि ये खाने में बहुत ही अच्छा लगे। दाल हो ना हो आप वैसे भी खा सकते हैं। और ढेर सारी हमने धनिया की पत्ती डाल दी। और अब इसे हम भूनेंगे और आपको दिखाते हैं। चावल ठंडी चावल है तो ये बिल्कुल पैन में कढ़ाई में पकड़ेगा नहीं, पर अगर गरम गरम चावल होता तो ये बहुत जल्दी पकड़ लेता। और इसे देखने में अच्छा लगे इसके लिए हमने इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी। और इसे लगभग 4 से 5 मिनट ही हम भूनेंगे तो ये बहुत ही अच्छा बढ़िया फ्राई हो जाएगा। तो ये लीजिए हमने अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लिया। ये खाने में मस्त, आपके को इसके साथ में चावल हो ना, दाल हो, सब्जी हो ना हो, तो भी आप इसे फ्राइड राइस खा सकते हैं। तो लीजिए हमने बहुत ही टेस्टी बनाया। और इसमें कोई भी ऊपर से ऐसा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं डाला जो आपके घर में अवेलेबल नहीं हो। चिली फ्लेक्स नहीं हो तो ना डाले, उसके लिए कोई बात नहीं। तो लीजिए आपको निकाल के सर्व करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये देखने में ही कितना स्वादिष्ट लग सकता है। और आजकल तो मटर तो 12 महीने ही मिलते हैं। हरे मटर ना मिलते हैं तो फ्रोजन मिलते हैं, पर मटर तो 12 महीने ही मिलते हैं। और अब लीजिए हमने दाल उबाल के रखा है, तो दाल को भी हम, और ये गाढ़ा सा दाल उबाला है पर हम इसे पतला करेंगे। लेकिन उसके पहले उसी पैन में हमने क्या किया, इसमें हमने 1 टेबल स्पून पहले हमें घी डालना है, पर पैन को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ये देखिए 1 टेबल स्पून हमने घी डाला। आपने देखा होगा 1 टेबल स्पून घी में हमने राइस को भी फ्राई किया था। और उसमें ½ टेबल स्पून हमने जीरा डाल दिया और 1 पिंच हींग डाल दिया। और डाल के इसे जीरा को अच्छी तरह से हम पहले चटकने देंगे। जैसे ही जीरा हमारा चटक जाएगा तो इसमें लगभग सेम ही प्रोसेस होता है ये, लेकिन इसमें हमने पहले 6-7 लहसुन की कलियां जिसे बारीक काट लिया उसे डाल दिया और एक हरी मिर्च डाल दी। और इसी में हम क्या करेंगे, तो ये लहसुन तो हमने डाल ही दी, थोड़ी सी अदरक भी डालेंगे क्योंकि दाल में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये लीजिए हमारा लहसुन जैसे ही अपना कलर चेंज करने लगे और उसमें से एक अलग सी खुशबू आने लगे, तो ये वन एक ओनियन जो कि हमने चॉप किया और इसे बारीक चॉप किया, छोटे छोटे चॉप किए, क्योंकि दाल में बड़े बड़े से
ऑनियन अच्छे नहीं दिखते हैं, तो इसे भी हमने और इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है, केवल सॉफ्ट नहीं करना है, इसे हल्का ब्राउन होने देना है। और जैसे ये ब्राउन हो जाएगा तो अब हम इसमें एक टमाटर को भी चॉप करके डाल दिया। और टमाटर चॉप करने के बाद अब इसे ही भी हमें भूनना है, पर टमाटर बहुत ज़्यादा दिखे नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे। तो ये लीजिए, हमने इसमें चूँकि दाल में नमक पड़ा है तो हमें इसे प्याज और टमाटर के अकॉर्डिंग ही हमने इसमें बहुत थोड़ी सी नमक डाली, और वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। वैसे हमने हाफ टेबल स्पून भी नहीं डाला, क्योंकि उतना ही नमक डालना है जितने में हमारा प्याज और टमाटर में एक नमक नमक का बढ़िया स्वाद आ जाए। और अब इसे हमें ढक के 1 से 2 मिनट रख दिया तो टमाटर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। तो अब हम इसे अच्छी तरह से दबा के चलाएंगे, ये सॉफ्ट हो जाएगा। टमाटर बिल्कुल ऐसे दिखता है तो बढ़िया भी नहीं लगता। और हमने इसमें दाल को डाल दिया, और ऊपर से हम इसमें और थोड़ा पानी डाल देंगे। पर वैसे फ्राइड राइस के साथ पतली दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये दाल थोड़ी घनी घनी से होगी तभी खाने में मज़ा आएगा। तो दाल चावल खाने का मज़ा ही कुछ और हो जाएगा। पर पतला, बिल्कुल पतली सी दाल बना देंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। और ये लीजिए, हाफ टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, अगर आपको पसंद आए तो डालिए। और उसी में हमने बिल्कुल थोड़ी सी ही, हाफ टेबल स्पून से भी कम गरम मसाला डाल दिया, और उसमें ढेर सारी धनिया की पत्ती हमने डाल दी। जब तक मार्केट में हरे हरे धनिया मिलता है, खाना बनाने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि धनिया का टेस्ट बहुत ही बढ़िया रहता है। तो ये लीजिए, हमने डाल दिया, और इसे अब हमें एक उबाल तक ढकना है। इसे अच्छी तरह से बॉयल आना है, और ढकने का मतलब ये है ताकि धनिया और गरम मसाला का फ्लेवर दाल के अंदर बहुत ही अच्छा हो जाए। तो ये देखिए, हमारा ये फ्राई दाल भी तैयार हो गया। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।